जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा ये कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो यूनिट एंड मेजरमेंट है, मतलब इकाइयाँ और मापन। तो देखिए, मैट्रिक प्रणाली में इकाइयों में मुख्यतः 5 इकाइयाँ महत्वपूर्ण है। 5 इकाइयों में सबसे पहले जैसे लंबाई को मीटर या सेंटीमीटर पे मापा जाता है। उसके बाद है भार या वेट को ग्राम, समय को सेकेंड, क्षेत्रफल को वर्ग सेंटीमीटर और आयतन को घन सेंटीमीटर में मापा जाता है। अब चलिए देखिए, अब हम इसके आगे देखेंगे मल्टीपल या अपवर्तक। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आता है आपका डेका। डेका को हम लोग डी से डिनोट करते हैं और डेका का मतलब होता है, इसकी जो वैल्यू होती है, मान होती है, वो होती है 10। उसके बाद आपका आता है हेक्टो। तो हेक्टो को हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं और इसका जो वैल्यू होता है वो 100 होती है। उसके बाद आती है आपकी किलो। तो किलो को हम लोग कैपिटल के से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू 1000 होती है। अगर आप ये देखें तो ये हो जाएगा 10⁻1, ये हो जाएगा 10⁻2 और इसकी वैल्यू 10⁻3। तो डेका इज इक्वल टू 10, हेक्टो इज इक्वल टू 100 और किलो इज इक्वल टू 1000। अगर आपको इसको याद करने का मैं तरीका बताऊं तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं ट्रिक के तौर पे, कि जैसे डेका है तो डेका को आप समझ लीजिए कि डिकेट से बना, और डिकेट में 10 साल होते हैं तो 10 हो जाएगा। हेक्टो को समझ लीजिए कि ये 100 से बना है तो 100 हो जाएगा, और किलो को आपको पता है कि 1000 ही होता है। तो चलिए, ये थे आपके मल्टीपल या अपवर्तक। इसके बाद आते हैं सब मल्टीपल या अपवर्तक। अब ये जो होते हैं, इसमें भी जैसे वहाँ पे 3 थे, यहाँ भी 3 होंगे। तो पहला जो होता है वो आपका होता है डेसी। तो डेसी को हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1/10 डेसी। उसके बाद दूसरा होता है सेंटी। तो सेंटी को हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1/100। और तीसरा जो होता है वो होता है मिली। तो इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1/1000। अगर आप चाहें तो इसको 10⁻1, इसको 10⁻2 और इसको 10⁻3 कर सकते हैं। तो डेसी 1/10, सेंटी 1/100, मिली 1/1000। जैसे वहाँ पे याद करने का तरीका था, तो यहाँ भी आप ऐसे याद कर सकते हैं दिमाग में रखने के तौर पे, कि डेसी डेसी डेसिमल से बना है तो एक डेसिमल मतलब 1/10। फिर सेंटी को समझ लीजिए कि सेंटी परसेंटेज से जैसे लिंक कर सकता है, तो परसेंटेज में 1/100 हो जाता है, और मिली आपको पता है कि 1/1000 होता है। तो इसको अच्छे से याद रखिए, क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो डे का मतलब डिकेट से याद रख लीजिएगा 10, हेक्टो 100 से बना है तो 100 हो जाएगा, किलो 1000 हो जाएगा। और डेसी जो होता है 1/10 डेसिमल के तौर पे याद रख सकते हैं, सेंटी को परसेंटेज से लिंक करके 1/100 और मिली को 1/1000। अब चलिए, अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे लिखा है 10 मिलीग्राम इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होती है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। कि सबसे पहले 10 है तो आप 10 लिख दीजिए। अब मैंने आपको बताया कि मिलीग्राम, मिली में क्या होता है, अभी मैं आपको वहाँ बताया, मिली इज इक्वल टू 1/1000, और ग्राम को एज इट इज आप उतार दीजिए। अब इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो ये क्या हो गया, 1/100 ग्राम। अब आपको मैंने बताया 1/100 किस में आता है, सेंटी से याद करिए परसेंटेज, तो सेंटीग्राम, मतलब कि 10 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 सेंटीग्राम। ठीक है, नेक्स्ट अगली है, जैसे 10 सेंटीग्राम की वैल्यू आपसे पूछ लिया डायरेक्ट में, एग्जाम में आ सकता है, तो इसको कैसे, तो 10 को आप 10 लिख दीजिए, सेंटी को मैंने बताया परसेंटेज से लिंक करके 100 लिख सकते हो, और ग्राम को आप ग्राम लिख दीजिए। अब एक जीरो इधर से कट गया तो हो गया 1/10 ग्राम। अब 1/10 को मैंने अभी आपको बताया कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, डेसी, डेसी ग्राम। तो ये हो गया 10 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 1 डेसी ग्राम। नेक्स्ट, जैसे आपको चलो 1 डेसीग्राम की वैल्यू क्या होती है, या 10 डेसीग्राम की वैल्यू क्या होती है, तो आप 10 को 10 लिखिए। डेसी को मैंने आपको बताया कि इसकी वैल्यू 1/10 होती है, और ये हो गया आपका ग्राम। 10 से 10 कट गया तो 1 ग्राम। तो 10 डेसीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम। ओके, नेक्स्ट, अब जैसे कि आपसे वैल्यू बोले कि 10 ग्राम की वैल्यू क्या होती है, तो मैंने 10 को आपको बताया, 10 को क्या लिखना है, 10 को डेका मैंने आपको बताया डिकेट से लिंक करके, तो डेका और ग्राम। तो 10 ग्राम की वैल्यू होती है 1 डेका ग्राम। नेक्स्ट, अब जैसे आपसे पूछे कि 10 डेका ग्राम की वैल्यू क्या होती है, तो आप 10 लिख दीजिए, डेका को फिर 10 लिख दीजिए, और ग्राम को ग्राम लिख दीजिए। तो ये हो गया आपका 100 ग्राम। अब मैंने आपको बताया कि अभी 100 को क्या बोलते हैं, हेक्टो। तो हेक्टो ग्राम, मतलब 10 डेका ग्राम की वैल्यू क्या होती है, 1 हेक्टो ग्राम। नेक्स्ट,
अगर 10 हेक्टोग्राम की वैल्यू आप पूछेगा तो 10 को आप 10 लिख दीजिए, हेक्टो को मैंने बताया आप 100 कर लीजिए और ग्राम को ग्राम लिख दीजिए। तो ये आज आपका हो जाएगा 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम को क्या लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। चलिए, उसके अलावा कुछ अदर इकाइयाँ हैं जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपको मालूम है कि अगर आपसे बोले कि 10 किलोग्राम कितना होता है, तो आप बता देंगे कि 10 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 क्विंटल होता है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि 10 क्विंटल बराबर कितना होता है, तो 10 क्विंटल बराबर कितना होता है, तो 1 मीट्रिक टन होता है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि 1 किलोग्राम बराबर कितने पाउंड होते, तो आप बोलेंगे 2.240 पाउंड के बराबर होता है। उसके बाद जैसे पूछे कि 1 फुट इज इक्वल टू कितना इंच होता है, तो 12 इंच होता है। उसके बाद अगर 1 इंच की वैल्यू पूछे सेंटीमीटर पे, तो कितनी होती है, 2.54 सेंटीमीटर होती है। चलिए, अब हम आगे इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 8649753 ग्राम, यहाँ ग्राम लिख लीजिएगा, ग्राम के किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम और ग्राम बताना, मतलब इसको आपको कन्वर्ट करना है इसमें। तो आपको मैं तरीका बताता हूँ इसको करते कैसे। देखिए, सबसे पहले आप लिख लीजिए 8649753 ग्राम, ठीक है। अब आपको मालूम है कि पहले ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आपको इसको किससे, 1000 से आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे आप 1000 से डिवाइड करेंगे, तो आप यहाँ ग्राम की जगह किलोग्राम लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर किलो से 1000 कट जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे ही ये 1000, तो अब अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 8649 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा किलोग्राम। और ये जो बचेगा आपका 753, तो ये फिर से ग्राम में हो जाएगा, तो आपका किलोग्राम में। अब आपको हेक्टोग्राम में कन्वर्ट, तो ये किलोग्राम वाला आपका ऐसे ही लिखा रहेगा, किलोग्राम। अब आप इसको अगर हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो मैंने फिर आपको बताया कि हेक्टो में 100 होता है, तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे ग्राम की जगह आ जाएगा हेक्टोग्राम। तो फिर आपका ये हो जाएगा 8649 किलोग्राम, और ये आपका बदल जाएगा 7 ये 7 हेक्टोग्राम, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 53 ग्राम। अब हम 53 को डेका में बदल देंगे वैसे ही, तो ये आपका पूरा उतर आएगा ऐसे ही, किलोग्राम, और ये अब आपका हो जाएगा 7 हेक्टोग्राम, और ये 53 को अगर हम बदलेंगे तो 53/10 आ जाएगा। यहाँ पे ग्राम जो है, ग्राम 10 से डिवाइड किए हैं, तो ग्राम आपका बदल जाएगा डेका ग्राम में। तो डेका ग्राम बदल लेंगे तो ये हो जाएगा 8649 किलोग्राम। उसके बाद ये 7 हेक्टोग्राम। अब ये हो जाएगा 5, और ये आपका हो जाएगा डेकाग्राम, और फिर आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ 3 ग्राम। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 लीटर, 9 डेसीलीटर और 4 सेंटीलीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, 6 आपको मैंने भी बताया लीटर में कितने होते हैं, तो 1000 मिलीलीटर होते हैं, प्लस 9, अब मैंने आपको डेसीलीटर का बताया कि 1 डेसीलीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो वहाँ मैंने आपको बताया 100 मिलीलीटर होते हैं, प्लस 4, और 1 सेंटीलीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो 10 मिलीलीटर होते हैं, और ये पूरा आपका कन्वर्ट हो गया मिलीलीटर पे। अब इसको आप कर लीजिए, तो ये होगा आपका 6000 प्लस 900 प्लस 40 मिलीलीटर। तो आपका ये क्या हो गया, 6940 मिलीलीटर। चलिए, नेक्स्ट अगला सवाल करते हैं। चलिए देखिए, आगे लिखा हुआ है कि 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनट की संख्या के बराबर होगा। तो इसको आप देखिए, यहाँ पे लिखा है 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में, तो यहाँ से आप ब्रेक कर सकते हैं। तो 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनट के बराबर होगा। तो आप देखिए, 6 घंटा है, तो आप लिख लीजिए पहले 6। आपको मालूम है
कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, और ये सेकंड तक पूछा है तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। फिर से देखिए 6 को हमने 6 उतारा, घंटे को कन्वर्ट किया मिनट में तो 60 मिनट, और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं 60 बराबर। ये पूछा है कितने दिनों, तो मान लेते हैं x दिनों में। अब ये दिन है तो दिन को पहले आपको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं और हर एक घंटे में 60 मिनट तक, और हमको 60 ही मिनट तक जाना है, सेकंड में नहीं जाना है क्योंकि ये मिनट तक पूछ रहा है। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 6 इंटू 60 अपॉन 24 इंटू 60, ये से ये कट गया 6, तो आपका x का वैल्यू आ गया 10, मतलब 10 दिन के बराबर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ 4 ये 6 से करेंगे तो 15 बार जाएगा, मतलब 15, ये आपके 15 डेज के बराबर हो जाएगा। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि 10 दिन में मिनटों की संख्या बराबर है कितने घंटों में सेकंडों की संख्या के बराबर पूछ रहा है। तो चलिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, अब इसको भी तोले 10। अब दिन, 10 दिन में कितने घंटे होते, 24 घंटे होते हैं। अब हर घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो बराबर करिए, कितने घंटे पूछ रहा है तो यक्स घंटे। अब हर एक घंटे में कितने मिनट, तो 60 मिनट, हर मिनट में कितने सेकंड तक जाना है तो 60 सेकंड। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 10 इंटू 24 इंटू 60 अपॉन 60 इंटू 60, ये कट गया, ये जीरो गए, 6 से 4, तो x बराबर 4 घंटे के बराबर होगा। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। हो गया दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।